जय श्री राम भक्तों। दोस्तों, कथा बहुत ही सुंदर है। आज की कथा है घोड़ी और स्टेशन मास्टर तथा कनक भवन। आइए कथा श्रवण करें। दोस्तों, यह एक सत्य घटना है। मित्रों, क्या किसी पशु को भी प्रभु से प्रीति हो सकती है कि वह प्रभु प्रेम के विरह में अपने प्राणों को त्याग दे? ऐसे ही एक यह सत्य घटना है अयोध्या स्थित कनक भवन की। कनक भवन पुस्तकालय में एक विशेष पुस्तक कनक महिमा नाम से है, जिसमें इस मार्मिक सत्य का वर्णन किया गया है। कनक भवन में युगल सरकार की दो मूर्तियां हैं, एक जो स्थापित रहती है और एक वह जो उत्सवों आदि में चलती है, अर्थात एक चल मूर्तियां और एक अचल मूर्तियां हैं। चल मूर्तियां उत्सव आदि में रथ में बिठाई जाती हैं। उन दिनों एक घोड़ी थी जो रथ में जोती जाती और रथ को लेकर चलती थी। वह कोई संस्कारी पुण्य जीवात्मा थी जो कि संतों को देखकर उनके सम्मान में शीश झुकाती तथा सीताराम कहने पर भाव विभोर होकर उसकी आंखों से अश्रुधार प्रवाह होने लगती। महात्माओं ने उसका नाम श्यामा रख दिया। लोग कनक भवन में युगल सरकार के दर्शन करने जाते तो उसके भी दर्शन करते और कहते, बड़े भाग्य हैं इसके जो प्रभु सेवा का अवसर प्राप्त है। इसी तरह समय व्यतीत होता गया और श्यामा पर बुढ़ापा छाने लगा। कनक भवन के मैनेजर के मन में विचार आया कि श्यामा को टीकमगढ़ यानी झांसी वापस भिजवा कर नए अश्व की व्यवस्था कर ली जाए। मैनेजर ने स्टेशन मास्टर से बात की और वहां पहुंचकर उन्हें सारी बात बताई। एक दिन निश्चित किया गया और जो भाड़ा लगना था वह भाड़ा दिया। एक डिब्बा आरक्षित हो गया जिसमें बिठाकर श्यामा को झांसी तक पहुंचाना था। मैनेजर ने स्टेशन मास्टर को बताया कि झांसी पहुंचकर कुछ लोग श्यामा को लेने वहां आ जाएंगे। मैनेजर कनक भवन वापस आए और उन्होंने सब लोगों को यह बात बताई। ना जाने कैसे श्यामा को एहसास हो गया कि मुझे अयोध्या से दूर भेजा जा रहा है। 3 दिन पूर्व से ही श्यामा ने दाना पानी छोड़ दिया। ना तो वह पानी पिए ना चारा खाए। अवध से दूर होने की बात से दुखी होकर श्यामा के नेत्रों से अविरल अश्रुधार बहने लगी। लोगों ने कनक भवन के मैनेजर को बताया कि श्यामा ने दाना पानी छोड़ दिया है, कुछ भी ग्रहण नहीं कर रही है। मैनेजर समझ गया कि श्यामा को यह एहसास हो गया है कि उन्हें अवध से दूर भेजा जा रहा है। मैनेजर ने बोला कि भावनाओं में बहकर तो कर्तव्य की अवहेलना करना उचित नहीं है। धीरे धीरे श्यामा की दशा और भी दयनीय हो गई। वह दिन भी आ गया जब श्यामा को लेकर स्टेशन भेजना था। मैनेजर ने सेवकों को आदेश दिया और श्यामा को बांधा और उसे खींचकर ले चले स्टेशन। श्यामा इस हालत में नहीं थी कि वह स्वयं चल सकती। यह दृश्य ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो मछली को जल से दूर किया जा रहा हो। श्यामा के नेत्रों से बहती अविरल अश्रुधारा उसके हृदय की करुण पुकार को दर्शा रही थी। वह आगे बढ़ते बढ़ते बार बार कनक भवन की ओर मुड़ मुड़ कर देखती और आंखों से आंसू बहाती। ऐसा लग रहा था कि वह कह रही हो, एक लालसा यही दया में देह अवध में छूटे। सेवक श्यामा जू को ले गए। रोते बिलखते वह गई। डिब्बा पहले से ही तैयार था, ले जाकर उसी में डाल दिया गया और डिब्बे के फाटक बंद कर दिए गए। उस डिब्बे को रात में आने वाली गाड़ी से जोड़ना था जो झांसी तक जाती थी। सेवक ने वापस आकर मैनेजर से कहा कि घोड़े की हालत बहुत ज्यादा खराब है, रास्ते में मर जाएगी। अब कनक भवन के मैनेजर को भी बहुत दुख हुआ। सोचने लगे कि हम नहीं जानते थे कि बात यहां तक पहुंच जाएगी, पर अब क्या हो सकता है। जैसे प्रभु की लीला।
और जब प्रभु के लिए हृदय में सच्चा प्रेम होता है तो प्रभु ही स्वयं उस तार को तोड़ नहीं पाते। करुणा निधि की ऐसी कृपा हुई कि रेल आई और चली गई और सेवक उसमें डिब्बा जोड़ना ही भूल गए। सवेरे सवेरे जब स्टेशन मास्टर ने देखा कि अरे यह डिब्बा यहाँ कैसा, कर्मचारियों को बुलाकर खूब डांटा और कहा कि दरवाजा खोलो। और दरवाजा खुलवाया तो क्या देखते हैं कि श्यामा तो मरी पड़ी है, अवध में ही शरीर छूटा। अब स्टेशन मास्टर ने मैनेजर को सूचना भिजवाई की और कहा कि क्षमा करें, भूल तो हम ही से हुई है, श्यामा यहाँ पर मृत पड़ी है, आप चाहें तो इनका शरीर यहाँ से ले जाएं। मैनेजर ने अपने साथ कई लोगों को इकट्ठा किया और श्यामा को लेने चल दिए। सोचा अच्छा हुआ कि अवध में ही शरीर छूटा, कम से कम अयोध्या में ही अंतिम संस्कार होगा। सेवक श्यामा को ले आए और उनके अंतिम संस्कार की तैयारी होने लगी। जब तक कनक भवन का जमादार भी आ चुका था, जिसका नाम गुरुदीन था। जाने गुरुदीन के मन में क्या सोचे कि श्यामा के कान में मुंह लगाकर बोला कि श्यामा उठ बैठ, अब क्यों पड़ी उदास, राम कृपा से आपको मिलो अवध को वास। जमादार के वचनों का ऐसा प्रभाव हुआ कि श्यामा ने अपने दोनों नेत्र खोल दिए और वह जीवित हो गई। श्यामा अपने आप को कनक भवन की गलियों में देखकर अति प्रसन्न हुई और कनक भवन की सीढ़ियों पर जाकर अपना सिर रखकर आंसू बहाने लगी। धन्य है प्रभु चरणों की प्रीति। आश्चर्य की बात है कि उसके बाद श्यामा 5 वर्ष और जीवित रही और अंत में अवध में ही अपना शरीर त्यागा। मित्रों, धन्य है वो श्यामा जो पशु होकर भी तुमने प्रभु चरणों से अगाध प्रीति जोड़ी। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।